नमस्कार दोस्तों। आजकल ज़मीन मकान खरीदने का काम तेज़ी से हो रहा है। लोग मकान ज़मीन खरीदते समय कभी कभार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अनावश्यक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इस दशा में आप लोगों को ज़मीन मकान खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन अथवा प्लाट के बारे में। किसी भी ज़मीन अथवा प्लाट को खरीदते समय आपको उसका गाटा नंबर पता करना चाहिए कि वह गाटा नंबर, प्लाट नंबर या उसका खसरा नंबर क्या है। फिर उसका खतौनी निकलवाना चाहिए, जिससे उसमें खातेदारों का नाम पता चल सके कि उसका खातेदार कौन है। खतौनी में उस खातेदार अर्थात विक्रेता का नाम देखें जो आपको ज़मीन बेच रहा है, तथा उसका हिस्सा निकालें कि वह कितने हिस्से का हकदार है, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने हक से अधिक नहीं बेच सकता है। यदि ज़मीन खेत में सह खातेदार हैं तो उस खेत का बंटवारा करवा कर ही ज़मीन खरीदें। जो व्यक्ति प्लाट बेच रहा है उस पर काबिज है या नहीं, यह भी देख लें। भौतिक सत्यापन जरूर कर लें। आसपास के लोगों से भी पता कर सकते हैं कि उस ज़मीन का मालिक कौन है। और भारमुक्त प्रमाण पत्र उस ज़मीन मकान से संबंधित उपनिबंधक या रजिस्ट्री कार्यालय से बनवा लें, जिससे यह पता चल जाएगा कि उस ज़मीन या खेत पर कोई लोन, बंधक, गिरवी इत्यादि तो नहीं है, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं और बैनामा रद्द हो सकता है। ज़मीन के आकार पत्र 41 व 45 की जांच करवा लें कि ज़मीन के वर्तमान स्वामी से पूर्व किन लोगों के नाम ज़मीन थी, तथा राजस्व न्यायालय की वेबसाइट पर भी जाकर यह देख लें कि जिस गाटे को खरीदा जा रहा है उस गाटे का कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। यदि मुकदमा चल रहा है तो ऐसी ज़मीन को ना खरीदें। यदि उस ज़मीन में कई हिस्सेदार हैं तो यह भी पता कर लें कि विक्रेता हक से अधिक तो नहीं बेच रहा है। लेखपाल पटवारी की मदद से हिस्सा निकलवा लें। यदि ज़मीन सगे भाइयों की हो तो बंटवारा ज़रूर करवा लें, तभी ज़मीन खरीदें। खरीदी जा रही ज़मीन का नक्शा भी तहसील या ज़िला अभिलेखागार से निकलवा कर देख लें कि गाटा संख्या की वर्तमान स्थिति क्या है। ज़मीन के बारे में यह भी पता कर लें कि ज़मीन विक्रय, अनुबंध, प्रभार, ऋण, संविदा, समझौता, अनुबंध, बंधक, वसीयत, कुर्की, गिरवी, जमानत, दान कर, अधिग्रहण, वाद विवाद एवं न्यायालय के स्थगन आदेश के अधीन तो नहीं है। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर यदि कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो वह अनावश्यक विवाद और मुकदमेबाजी से बच सकता है। मकान खरीदते समय क्या सावधानी अपनानी चाहिए? सबसे पहले मकान के मालिक का पता लगाना चाहिए। फिर उस प्रॉपर्टी से संबंधित बैनामा की कापी, सेल डीड, खतौनी जो भी उपलब्ध है उसका कागज़ निकलवाना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि उसका जो विक्रेता है वही मालिक है या कोई दूसरा, या कई और अन्य हिस्सेदार हैं। उस मकान के बारे में आसपास के लोगों से ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि उसमें और कितने हिस्सेदार हैं, उसमें कब्जे धारक कौन है। यदि मकान में कई हिस्सेदार हैं तो उन सभी हिस्सेदारों से सहमति लेना ज़रूरी है। यदि वे बेचने को तैयार नहीं हैं तो उनका बंटवारा हो जाने पर ही उस मकान को खरीदें। और मकान के संबंध में कोई वाद विवाद, लोन, बंधक इत्यादि नहीं है, इस बारे में भी पता कर लें। ऊपर बताई गई बातों को पता करके ही ज़मीन अथवा मकान खरीदें, अन्यथा आप मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं और आपकी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो सकती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।